कि उनमें से अधिकतर बच्चे वो थे जिन्होंने ये मैसेज में लिखा कि सर पिछली भर्ती में 2 नंबर से 5 नंबर से पिछली भर्ती रद्द हो गई थी, उसमें बहुत उम्मीद थी, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो बच्चे निराशा के दौर से गुजरे हैं, फिर भी वो लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने मेहनत को निरंतरता के साथ जारी रखा है और फिर उनका सिलेक्शन हुआ है। आप भी हो सकता है कि उस भर्ती में नहीं हुआ आपका, या आप में से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं उस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा था लेकिन इस बार आपका नहीं हुआ। देखिए, मैं इन परिस्थितियों का पर जाके और इनका रोना रोकर मैं कोई सांत्वना नहीं देना चाहता आपको, 1% सांत्वना नहीं देना चाहता मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि लाइफ यही है, याद रखना, ये चुनौतियों से भरी है। चैलेंज आपको लेने पड़ेंगे, चाहे कितना ही अकर्मण्य आयोग क्यों ना हो, कितना ही घटिया पेपर क्यों ना बनाए, लेकिन हमारे पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प ये है कि मैं आपसे कहूंगा कि 1 साल अपने आप को और दें। यदि मान लीजिए मुझे डर लगता है कि नहीं, आपको नहीं देना चाहिए, मैं कहता कि दूसरा काम कर लो, आप ये सोचिए कि आप में हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो बच्चे कहते हैं कि सर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, घर वाले मौका नहीं देते हैं, सब चीजें समान नहीं हो सकती हैं, अब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है, तो बेहतर तरीका यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ भी करें, याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना आप 5 घंटे 7 घंटे काम करके भी पढ़ सकते हो, ये तय बात है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो, कि बाकी सब पुचके वाले गोलगप्पे वाले आगे रीट वाला नहीं आया। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो मैंने खोल लिया है। तो जब मेरी इस बात को आप फॉलो कर सकते हो कि सर आपकी उस बात को सुना और गोलगप्पे रीट वाले गोलगप्पे वो जो फोटो वायरल हो रही है, तो बोले सर हमने खोल लिया है, तो याद रखो, याद रखना, आप जब वो काम कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार फिर से मेरी बात मानकर खड़े होना चाहिए। मैं ज्यादा बार नहीं कहूंगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और चूंकि मैं आपको बता देता हूं, आपको मैंने पहले भी बोला है, ये वैकेंसियां जिसमें आप हो सकता है ग्रेड 3 में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आरएस की 900 पोस्टों में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल है, आप अलाइड पोस्ट में भी सिलेक्ट हो गए तो ग्रेड 3 नहीं, ग्रेड 2 नहीं, ग्रेड 1 से बहुत बेहतर जिंदगी जी के चले जाओगे। लड़कियों के लिए एएसआई की एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो केवल महिलाओं के लिए है, दोनों को आप समानांतर लेके चल सकते हो। पटवारी की पोस्ट है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन है, चल रही है, नियमों को लेकर उलझी हुई है। जुलाई लास्ट तक संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड 3 की भर्ती पॉसिबल है, जो आ जाएगी। याद रखना सेम सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, केवल आपको उसको तैयार करना है जो आपने अभी तैयारी की है। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतने बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ये देखा है कि सिलेक्शन में इंटेलिजेंस योगदान नहीं देती है, योगदान देता है आपका भय रहित होना, आपका आत्मविश्वास गजब का हो जाना, आपका एकदम से मस्त होकर कोई चीज को करना। जितना आप अपेक्षाओं के दबाव तले दबेंगे, आपके सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी। आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि मुझे असफलता भी मिल सकती है, तो सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इसका डर दिमाग में, दिल दिमाग में पैदा नहीं करना है। ये चीजें हैं और मैंने आपको बोला है कि ग्रेड फर्स्ट जो है वो अगस्त मिड में आ जाएगी और ये मैंने बोला था कि ऑथेंटिक आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है। तो ये भर्तियां आनी है और आचार संहिता लगने से पहले आनी है। अब आप में से कई बच्चे कहते हैं सर, हमारे कोई साथी कहता है कि सर 3-3 साल लग जाते हैं, क्या मतलब है टाइम खराब करने से। देखो, आप दुनिया की बातों पे यकीन करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप 2 साल लगे, 3 साल लगे। अभी नीट में जो जयपुर के एक बच्चे ने 10वीं रैंक आई, उस बच्चे का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उस बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है कि आपकी जिंदगी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपकी संगति का होता है। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं। वो कहता है मेरी बहन हमेशा मुझे कहती थी कि तुम करोगे, तुम बेहतर करोगे। याद रखना, याद रखना ये बहुत बड़ी चीज है। मैं मोटिवेट करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, याद रखना। हो सकता है आप में से कोई बच्चे चिढ़ने भी लगे हों मेरे मोटिवेशन से, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जीवन में यदि आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मेरी बातों को मान के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बार अप्लाई कीजिए इन चीजों को, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रेशर है तो नौकरी करें, 5 घंटे करें, 7 घंटे करें, 8 घंटे करें, केवल मैं 5 घंटे आप लोगों से मांगता हूं। आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ दिया है, एकदम से इसको छोड़ देना मतलब जीरो हो जाना है और आपको लगता है कि आप सुसाइड कर लेंगे और इनसे आपके जीवन में आपके जाने वाले लोग सब खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। कोई नहीं जानेगा कि आपके जाने के बाद क्या हुआ है। कोशिश करें इस जीवन को अपने लिए जिए। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है, आदमी लाइफ में प्राइवेट करके भी बहुत बेहतर कर सकता है। हर विकल्प खुला होता है। जब आप एक गोलगप्पे का ग्रेडी लगा सकते हैं तो आप इससे तो ज्यादा समर्थ हैं कि आप इतना तो बिजनेस माइंड थोड़ा बहुत है कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी जगह काम करके 25 से 30 हजार रुपए आप कमा सकते हैं। तो इस वजह से आप मर जाएं, इस वजह से आत्महीनता का बोध पाल लें, इस वजह से अपराध बोध अपने अंदर लेके आ जाएं, इस वजह से अपने आप को कमजोर हताश मानकर आप रोने लग जाएं, ये गलत है।